हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर डीआई में दोस्तों बार ग्राफ पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया था। आज 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में पहले फिगर मत बनाइए, पहले निर्देश लिखिए तब फिगर बनाइएगा। और दोस्तों नोट्स बनाते चलिए और जितना पढ़ाएंगे जान लीजिए एसएससी बैंक रेलवे में इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और पेट के लिए आपके रामबाण है। पेट के लिए कहा है दोस्तों, ये रामबाण है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए, पहले लिखिए, निर्देश लिखिए। दिए गए चित्र द्वारा विभिन्न विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के संख्या को उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया है और इन विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4, 1:2, 4:3 दिया गया है। अब देखिए, पहले फिगर समझा दे। ए जो है ना, ये उत्तीर्ण है। ये का है? उत्तीर्ण प्रतिशत है। ये का है दोस्तों? उत्तीर्ण प्रतिशत है। का है ये? उत्तीर्ण प्रतिशत। हाँ, एक लिख दें। एक का है? उत्तीर्ण प्रतिशत है। और देखिए, और इसमें कहा गया है जो खाली वाला है ये बॉयज को दर्शा रहा है और जो ये लाइनिंग किया गया है वो गर्ल्स को, मतलब लड़कियों को दर्शा रहा है। अगर हम कहें ए में, अगर कहें कक्षा ए में या कहा गया विद्यालय है ना, दिए गए चित्र द्वारा विभिन्न विद्यालय। अगर हम कहें विद्यालय ए में कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, कि मतलब कितने लड़के पास हुए हैं, आप कहोगे 60%। और लड़कियां देखा जाए कितना पास हुई, 45%। यही कहने का तात्पर्य है। अगर कहा जाए विद्यालय बी में लड़के कितना पास हुए, 60%, लड़कियां कितना पास हुई, 70%। सही है। अगर विद्यालय सी में कहा जाए तो लड़के पास हुए, ये पास परसेंटेज दिया गया, उत्तीर्ण प्रतिशत दिया गया। अगर लड़के पूछा जाए तो 50%, लड़कियां पूछा जाए तो 65%। ठीक है दोस्तों, यही कहने का तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। यदि विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या 2000 हो तो बताइए विद्यालय ए में बताइए विद्यालय ए में फेल लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। विद्यालय ए में फेल लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फेल मतलब अनुत्तीर्ण, मतलब जो उत्तीर्ण ना हो, अनुत्तीर्ण। सही है। देखिए, अब देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए विद्यालय ए में लड़के कितना पास हुए हैं, 60%, तो फेल कितना हुए होंगे, 40%। विद्यालय ए में लड़कियां कितना पास हुए, 45%, तो फेल कितना हुए होंगी, बोलो कितना फेल होंगे, 55%। लेकिन इसके पहले विद्यालय ए में लड़के और लड़कियों की संख्या में रेशियो दिया गया, कितना दिया गया है, देख ले, 2:3। लड़के और लड़कियों की संख्या में 2:3। अगर 2 लड़के होंगे 3 लड़कियां होंगी, किसमें, विद्यालय ए में। विद्यालय ए में अगर 2 लड़के होंगे 3 लड़कियां होंगी, जिसमें से विद्यालय ए में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, फेल कितने होंगे 40%। और उसी के साथ लड़कियां जो है 45% पास हुई हैं, तो फेल कितना हुई होगी, 55%। अब क्या पूछा गया आपको, अनुपात पूछा गया है। सही है, अनुपात पूछा गया, कटा दीजिए। किससे कटा दे, 5 से, 5 8 40, 11 5 55, कितना, 8 दूना 16 और 11 3 33, 16 संबंधे 33। यही हो जाएगा। लड़के और लड़कियों की संख्या में फेल का अनुपात कितना हो जाएगा, 16 संबंधे 33। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए। यदि विद्यालय ए की तुलना में विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हो तो, यदि विद्यालय ए की तुलना में विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हो तो बताइए विद्यालय ए और विद्यालय बी में सफल लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो बताइए विद्यालय ए और विद्यालय बी में सफल लड़कियों की संख्या में अनुपात बताना है। देखिए दोस्तों, अगर विद्यालय ए में कहा गया विद्यालय ए की तुलना में विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या दुगना हो। अगर विद्यालय ए में के विद्यार्थी मान ले रहे हैं तो विद्यालय बी में कितना हो जाएगा, 2K। सही है ना, दुगना हो जाएगा। अगर इसको 1 मान ले, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
बात एक ही है, लेकिन अनुपातवा 2 बार हो जा रहा है, इसलिए हम कामा 1 2 नहीं मान के मान ले रहे। अगर विद्यालय ए में के विद्यार्थी होंगे, इसमें 2 के हो जाएंगे, अगर इसमें 1 होंगे तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात एक ही हो गया, कोई समस्या है नहीं। 1 2 मान ले, चलिए 1 ही 2 मान ले रहे हैं। चलिए देख लीजिए, अगर विद्यालय ए में 1 विद्यार्थी होंगे तो इसमें कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। सही है, लेकिन ये भी कहा गया है आगे हो, तो बताइए विद्यालय ए में विद्यालय यही कहा गया ना, तो बताइए विद्यालय ए में देखा, यदि विद्यालय ए की तुलना विद्यालय बी में विद्यार्थियों की संख्या दुगनी हो तो बताइए विद्यालय ए और विद्यालय बी में लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। अब विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या, विद्यालय ए में लड़कियां कितनी हैं, 2 संबंध है 3 के अनुपात में। विद्यालय ए में लड़के और लड़कियों की संख्या 2 संबंध है 3 है, और विद्यालय बी में कितना है, 3 संबंध है 4 है। सही है, देखिए अब समझिएगा, विद्यालय ए में लड़के और लड़कियों की संख्या में 2 संबंध 3 का अनुपात है, और विद्यालय बी में लड़के और लड़कियों की संख्या में 3 संबंध 4 का अनुपात है। अगर विद्यालय ए में 2 लड़के होंगे 3 लड़कियां होंगी, और विद्यालय बी में अगर 3 लड़के होंगे 4 लड़कियां होंगी। अब इसमें एक में से हमें निकालना है कितना, विद्यालय ए के लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 बटा अनुपाती योग 3 2 5, और इंटू का सफल लड़कियां कितना, 45% मतलब 45। सही है। अब परसेंटेज अगर लगाओगे यहाँ पे, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। सही है ना। अब देखिए, और इसमें विद्यालय बी में 4 लड़कियां सफल होंगी, कितने, 4 3 7 में, और कितने सफल लड़कियां हैं बोलो, 70% है ना। हाँ 70%, देखिए 70%। सही दोस्तों, बस हो गया और का, ये परसेंटेज कैंसिल हो गया। सही है, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 बचा। अब इसको 5 करना, 5 5 9 45, तो बचा कितना आपको ऊपर, 1 गुणे 3 गुणे 9 बटा कितना 2 इंटू कितना, देखिए 2 इंटू कितना 4 इंटू कितना 10। अब कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, बस गुणा करा दीजिए। 9 3 27 बटा ये हो जाए कितना, 4 दूना 8 गुणे 10 कर दो कितना 80, तो आपका रेशियो हो जाएगा 27 संबंधी 80। सही है। विद्यालय ए में पास लड़कियों की संख्या और विद्यालय बी में पास लड़कियों की संख्या कब, जब विद्यालय ए की तुलना में विद्यालय में बी में दुगने विद्यार्थी होंगे, तब जो उनके बीच रेशियो आएगा 27 संबंधी 80 आ जाएगा। एक है विद्यालय ए में पास लड़कियों की संख्या, एक है विद्यालय बी में पास लड़कियों की संख्या, हो गया रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 27 संबंधी 80 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, विद्यालय सी की तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम उत्तीर्ण हुए। विद्यालय सी के तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम उत्तीर्ण हुए। देखिए, विद्यालय सी के तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम। सही है, विद्यालय सी की तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तर तय नहीं किया जा सकता, पहले नोट लिख लीजिए, फिर हम समझा रहे हैं ना, बेटर समझाएंगे। नोट लिख लीजिए, नोट लिखिए। विद्यालय सी और विद्यालय डी में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता, और ना ही दोनों विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में कोई संबंध दिया गया है, इसलिए प्रश्न का उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, विद्यालय सी और विद्यालय डी में विद्यार्थियों की संख्या के तो पास परसेंटेज का अनुपात है ना। अब विद्यालय सी में 50% लड़के 65% लड़कियां पास हुई हैं। अब विद्यालय सी में 40% लड़के, विद्यालय डी में 40% लड़के और 30% लड़कियां पास हुई हैं। तो अब इसमें कोई संबंध दिया है। अगर हम कहीं विद्यालय सी में कोई पूछा 50% लड़के और विद्यालय डी में 40% लड़के पास हुए, कोई संबंध ही नहीं दिया, तो आप कैसे तुलना करा सकते हो कितने परसेंट कम हुए हैं। बात समझ रहे हो ना। कोई संबंध दिया होता तो आप तय हो जाता। अगर कह दिया जाता इसमें जैसे विद्यालय सी के तुलना में विद्यालय डी में 3 गुना बच्चे ज्यादा हैं, तो एक संबंध 3 की रेशियो आ जाता, तब हम निकाल लेते। ठीक है, कोई संबंध ही नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्या होगा आंसर, उत्तर तय नहीं किया जा सकता।
सही दोस्तों, उत्तर तय नहीं किया जा सकता, कोई संबंध ही नहीं दिया है। परसेंटेज दिया गया, परसेंटेज कम बेसी कैसे निकाल पाओगे। हम मान रहे हैं 50% लड़के पास हुए, मान लीजिए यहाँ पर इस विद्यालय सी में 500 बच्चे हों, और यहाँ कितना बच्चे हों, मान लीजिए 40% लड़के पास हुए, यहाँ मान रहे 500 विद्यार्थी, यहाँ मान रहे 2000। तो आप कैसे तुलना, 2000 में तो 40% निकालो, ज्यादा बच्चे दिखेंगे ना। बात समझ रहे हो नहीं। तो कोई संबंध दिया होता तब उत्तर तय किया जा सकता, कोई संबंध ही नहीं दिया तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट और इसका लास्ट। ठीक है, लिखिए, यदि विद्यालय सी और विद्यालय डी में विद्यार्थियों की संख्या में 7 संबंधित 3 का अनुपात हो तो बताइए विद्यालय सी के तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम या अधिक पास हुए। तो बताइए विद्यालय सी के तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम या अधिक पास हुए। देखिए दोस्तों, देखिए सी डी, और रेशियो कितना है, 7 संबंधित 3। सही है, रेशियो कितना, 7 संबंधित 3। अगर विद्यालय सी में हम 7 के बजाय 700 लिख दें तो कोई बात है नहीं। ठीक है, और इसमें 3 के बजाय 300 लिख दें। यही हम तो बहुत बार बता चुके हैं, यदि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग किया जाए तो अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें विद्यालय सी में 700 विद्यार्थी हैं और विद्यालय डी में 300 विद्यार्थी होंगे। अगर इसका रेशियो निकालोगे 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, फिर 7 संबंधित 3 आ जाएगा। सही है ना। लेकिन आगे क्या कहा गया है, कहा गया है अनुपात हो तो बताइए विद्यालय सी की तुलना में विद्यालय डी में कितने प्रतिशत लड़के कम या अधिक पास हुए हैं। सही है, कितने प्रतिशत लड़के कम या अधिक पास हुए हैं विद्यालय को सी और डी में ना। देखिए सी और डी का रेशियो कितना है, सी और डी का, सी में रेशियो कितना है लड़के, देखिए सी में 1 संबंधे 2 का है और डी में कितना है 4 संबंधे 3 का है। सही है, अगर सी में 1 लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी और डी में अगर 4 लड़के होंगे तो कितना होगी 3 लड़कियां होंगी। अब इसका निकाल लीजिए 1 बटा अनुपाती योग 3, अब यहाँ आ जाए कितना 4 बटा अनुपाती योग 4 3 7। सही है दोस्तों, यही होगा ना। देखिए 1 लड़के 2 लड़कियां, 4 लड़के 3 लड़कियां, तो 1 बटा अनुपाती योग कितना हो जाए 3 और 4 बटा अनुपाती योग कितना 4 3 7। सही है। अब देखिए और देखिए अब कितने सी में देखिए लड़के कितना पास हुए 50%, कितना 50%, 50%। और डी में कितना पास हुए हैं, डी में कितना पास हुए 40%, कितना पास हुए 40%। सही है, हो गया क्लियर। अब चाहे तो ना हम ऐसे कर दें इसको परसेंटेज, हाँ चाहे परसेंटेज लिख दें, नहीं बटा 100 लिख दे रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको, बटा 100। सही है। अब देखिए अब 2 जीरो 2 जीरो से कट गया और 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। सही, अब कटेगा नहीं, अब गुणा करा दीजिए इसका। अब गुणा करा दोगे आ जाएगा 7 बचे 35, 350 बटा 3। अब इसका गुणा करा दोगे आ जाए कितना 4 चौक 16 3 48, 480 बटा 7। सही दोस्तों, 480 बटा 7। देखिए 16 4 चौक 16 3 48। अब यही क्या करना है, आपको यही पूछा गया है ना, चाहे कम या बेसिक कुछ भी हो, क्या पूछा गया है, यही पूछा गया है विद्यालय सी की तुलना में विद्यालय डी में लड़के या लड़कियों की संख्या में कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। देखिए अब क्या करना, देखिए 350 बटा 3 माइनस कितना 480 बटा 7। एलसीएम ले लोगे इसका एलसीएम ले लो कितना 7 त्रिक 21। सही, इसका एलसीएम ले लो 7 त्रिक 21, इसमें भाग दोगे 7 बार जाएगा और 7 इसमें गुणा करा दोगे 0, 7 बचे 35 और 7 त्रिक 21 3 24, 2450 माइनस इमन भाग दे दो 3 बार जाएगा 0 और 16 तिहैया 3 गुणे 48 कर दोगे 144 आ जाएगा 1440। सही है दोस्तों। अब इसको घटा दोगे आ जाएगा कितना, ये देखिए अगर इसको घटा दोगे आएगा कितना 1000, घटा दीजिए 0 जाएगा 0। सही है, अब 5 में से 4 घटेगा 1,
4 में 4 जाएगी 0 1, हाँ सही है। 1010 बटा कितना 21, सही दोस्तों। अब हमसे क्या पूछा गया है, परसेंटेज का पूछा गया है, कितना परसेंटेज कम है या अधिक है, यही पूछा गया है ना, कितना परसेंटेज कम है या अधिक है ना। तो देखा, अगर आप पूछा जाए कम है, देखिए 300, देखिए 350 बटा 3 से ये कितना कम होगा 1010 बटा 3। तो देखा कमी प्रतिशत बराबर कमी निकाल दें, 1000 और बटा कितना 21 बटा कितना देखिए 350 बटा 3, सही दोस्तों, और गुणे कितना 100, गुणे कितना 100, सही है। अब देखिए अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा हो जाएगा, देखिए अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करा दीजिए, देखिए अंदर अंदर बाहर बाहर, ये हो जाएगा 1010 गुणे 3 बटा 21 गुणे 350 और गुणे कितना 100, सही दोस्तों। अब कटाइए, 3 एकन्नम 3, 3 सते 21, सही है। 0 0 से 1 0 0 कैंसिल हो गया। अब कटेगा कुछ नहीं कटेगा। अब गुणा करा दीजिए, देखिए इसका गुणा करा दो तो 101 गुणे 100 कर दोगे तो कितना 101 और डबल 0। अब देखिए 35 गुणे 7 कर दो, 7 बचे 35 5, 7 बचे 35 5, हासिल लगा 3, 7 21 3 24, 245 इतना परसेंटेज आ जाएगा, इतना परसेंटेज आ जाएगा। इतना परसेंटेज का हुआ रहेगा आपका कमी हुआ रहेगा, सही है दोस्तों। इतना परसेंटेज का हुआ रहेगा वृद्धि हुआ, नहीं प्रतिशत निकालना है, कमी या वृद्धि नहीं, सिर्फ परसेंटेज हमें निकालना है बस, सही है। अलग अलग निकालो, कमी वृद्धि दो आंसर है, कोई मतलब निकलेगा नहीं। कितना 1100, एक कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है, 10,100 बटा 245 परसेंटेज आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए कितना दिया गया है, देखा विद्यालय सी और विद्यालय डी में विद्यार्थियों की संख्या में 7 संबंधित 3 का अनुपात है, इसको 700 मान लो, इसको 300 मान लो। अब विद्यालय सी में विद्यार्थियों की संख्या में 1 संबंधित 2 का अनुपात था, अगर 1 विद्यार्थी होंगे तो 1, अगर लड़के होंगे 2 लड़कियां होंगी, अनुपाती योग कितना हो जाए 1 लड़के में 3 2, मतलब 1 और 2 कितना हो गया 3, और परसेंटेज था 50% बटा कितना 100। अब देखिए विद्यालय डी में 7 संबंधित 3 के अनुपात में था, इसको 3 के बजाय 300 लिख दिए, क्योंकि अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करने पर अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए 700 और लड़के और लड़कियों की संख्या में 4 संबंधित 3 का अनुपात, 4 लड़के और 3 लड़कियां, 4 लड़के 4 3 7, और कितना परसेंट 40%, 40 बटा 100। अब इसको कटा 350 400, 350 बटा 3 480 बटा 7। अब इसमें घटा दोगे, आ गया कितना, घटा दोगे 1010 बटा 21, इतने का हुआ है, यही इतने का हुआ है आपके कमी ना। तो देखा परसेंटेज बराबर 1010 बटा 21 कुल बटा, इस पर हम निकाल देना कितना 350 बटा 3 गुणे 100। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, देखा अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा, मैडम जी बताए कक्षा 1 2 3 4 में अंदर अंदर गुणा कर लो, बाहर बाहर गुणा कर लो, सही है। 1010 गुणे 3 अंदर बाहर बाहर बटा 21 गुणे 350 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल हो गया, 101 गुणे 100 कर दोगे, देखा 10,100 आ गया, और 7 गुणे 35 कर दोगे 245 आ गया, इतना परसेंटेज आ गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तो आप लोग जितना पढ़ा दे रहे हैं इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।